यदि तुमसे इतने महान पाप हो चुके हैं कि जिनकी तुम खुद स्मृति करके घृणा करते हो, कभी कभी ऐसे पाप हो जाते हैं कि अपना हृदय ही अपने को दंड देने के लिए कहता है कि बहुत नीच आचरण तेरे द्वारा हो गए। अगर ऐसा भी है और हमारे प्रभु की शरण में आ जाए तो बाहुओं में लेकर हृदय से लगाते हैं, ऐसा स्वभाव है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। इसलिए सबसे प्रार्थना है ये मन, ये बुद्धि, ये माया इन पर बैठ करके आश्रय का बदलाव कर देगी। यदि गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से, प्रियालाल की कृपा से आपका आश्रय बन रहा है प्रभु प्रियाजू, तो ये बहुत जन्मों की साधना सुकृत सब फलीभूत हो रहे हैं। इससे मत फिसल जाना। अगर आश्रय है तो आपका परम कल्याण निश्चित है। ये माया आश्रय बदलती है, इसका कार्य है आश्रय बदलना। ये अंदर की बात को समझिए। हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम संयमी नहीं हैं, हम तपस्वी नहीं हैं, भजनानंदी नहीं हैं, चलेगा। पर हम प्रियाजू के हैं, प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि सम लह न हो। उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री नहीं कर सकते जिसके हृदय में अनन्यता आ गई है। इसलिए प्रार्थना है, समस्त साधनाओं का जो फल है वो आश्रय है। भागवत में बहुत बड़ी महिमा इस आश्रय की वर्णन की गई। आखिरी है 10वां आश्रय। नवधा भक्ति में 9वीं भक्ति पूर्णता है आत्मसमर्पण। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो आप खुद देख लीजिए कितने बड़े साधना में आपका प्रवेश है। ईमानदारी से देख लीजिए। भरोसा नहीं है 1 मिनट बुद्धि का। अभी कहती भगवान प्यारे लगते, थोड़ी देर में कहेगी विषय प्यारे लगते हैं। इसका निर्णय ठीक नहीं है, पागल है ये। हमारी जो बुद्धि है वो पागल है। एक क्षण में कहती ये मार्ग सत्य है, दूसरे क्षण में उत्तर देने लगती है। ऐसी बुद्धि का भरोसा नहीं। कितनी बड़ी साधना हो, अपराध बन जाए, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, इष्ट द्रोह, गुरु द्रोह, सर्वनाश हो जाता है। एक आश्रय है तो वो बचाता है, भगवद आश्रय। आश्रय को आप यदि समझ लें तो निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निःशोक हो जाएंगे। आप प्रभु के अंश हैं। ये प्रकृति प्रभु के द्वारा रची हुई है। ये भगवान का एक जादूमय खेल है। आप